दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, लेकिन अब सवाल ये है कि किसान संगठन की रणनीति क्या होगी। जो किसान संगठन पिछले 2 महीने से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अलग अलग बॉर्डर पे जमे हुए हैं, जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उस आंदोलन की जो सैंक्टिटी थी वो कल खत्म हो गई। तो अब क्या मान लिया जाए कि किसान आंदोलन खत्म हो गया और किसान वापस अपने स्टेट पंजाब, हरियाणा लौट जाएंगे, या फिर सरकार ने जो उन्हें ऑफर किया है वो किसान संगठन लेकर अपने राज्यों को लौटेंगे, या फिर सरकार की कहीं ना कहीं सरकार का जो रुख था वो और कड़ा हो जाएगा और सरकार एक तरह से जो पहले ओलिव ब्रांच दे रही थी किसान संगठनों को, वो कहीं ना कहीं ओलिव ब्रांच खत्म हो गया है और सरकार अपने रुख पर थोड़ा सा और अपने रुख को कड़ा करते हुए इस किसान आंदोलन से निपटने में कामयाब हो जाएगी। तो ये सारे सवाल लोगों के जेहन में है। उन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसान संगठनों के पास क्या विकल्प बचे हैं, क्या सरकार के पास विकल्प बचा है, और आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन है वो किस तरह से अनफोल्ड हो सकता है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात किसान आंदोलन की। सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे आंदोलन के एक तरह से 2 स्टेक होल्डर हैं। पहला किसान संगठन जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसान अलग अलग हिस्सों से आए हैं और लगातार दिल्ली, पंजाब के बॉर्डर पे जमे हुए हैं। दूसरा जो स्टेक होल्डर है सरकार, जो कि सरकार अपने रुख से, यानी कि जिस हम मोदी सरकार को जानते हैं और जिस तरह से मोदी सरकार ने बहुत सारे मुद्दों पर एक तरह से वो अपोजिशन विपक्ष के दबाव में नहीं झुकी। धारा 370 खत्म होने के बाद भी साल भर तक लोग जेलों में रहे, लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद सरकार ने कोई रियायत नहीं दी। और ऐसे ढेर सारे आप देखें कि सीए का जो प्रोटेस्ट था उसमें सरकार ने बातें नहीं मानी। ये अलग बात है कि सीए प्रोटेस्ट के बाद जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन था उसकी जो रूल फ्रेमिंग थी उसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन इस पे सरकार ने, चूंकि ये मसला किसानों का था, सरकार ने अपनी टैक्टिकल पोजीशन से आगे बढ़ते हुए किसानों को ऑफर किया कि इस बिल को सस्पेंड किया जा सकता है 1.5 साल के लिए और उसके बाद इस पे कमेटी बना दी जाए। लेकिन कल की जो घटना हुई उसके बाद अब सवाल है कि सबसे पहले सरकार की तरफ से क्या हो सकता है। आज सुबह से हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है। कल भी एक होम मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी, आज भी होम मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई, जिसमें कि होम सेक्रेटरी उस बैठक को ले रहे हैं, जिसमें कि तमाम जो अलग अलग आईबी महकमे के लोग हैं, लॉ मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं, उन सबको बुलाया गया। तो सरकार एक तरह से कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है, और सरकार जब पहला संकेत देगी, क्योंकि कल से अभी तक सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री ने, जो सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पे अपनी जुबान नहीं खोली है। वो बिल्कुल उन्होंने चुप्पी बरकरार रखी है। बीजेपी के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पे अभी तक टोटल साइलेंस रखा हुआ है। तो सरकार की तरफ से जो पहला मूव होगा वो कहीं ना कहीं दिखाएगा, इंडिकेट करेगा कि सरकार अब इस फार्मर जो एसोसिएशन का जो मूवमेंट है, जो यूनियन का जो प्रोटेस्ट है, ये जो आंदोलन है, उसको लेकर किस तरह का रुख अपना सकती है। आज दिल्ली पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जिसमें दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम सीसीटीवी फुटेज और दिल्ली पुलिस एक तरह से उसका पूरा विवरण देगी कि किस तरह से इस आंदोलन में वैसे एलिमेंट छुपे हुए थे जिन्होंने इस आंदोलन को हाईजैक किया, और किस तरह से एक तरह से पूरी जिसको कहते हैं उपद्रव मचाया गया, पुलिस की गाड़ियां उलट दी गई, बसेस को टारगेट किया गया, उसके बाद 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हैं। तो किस तरह से ये पूरा तांडव हुआ, उसका जो विवरण है, उसका जो डिटेल है, वो दिल्ली पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देगी। वहीं होम मिनिस्ट्री की जो बैठक है उससे ये निकल कर आएगा कि होम मिनिस्ट्री किस तरह के चार्जेज, चूंकि लॉ सेक्रेटरी को बुलाया गया है, तो किस तरह के चार्जेज उन सारे किसान नेता जिन्होंने उपद्रव में, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। वो कहीं ना कहीं एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है किसान संगठन के नेता और सरकार के बीच में, क्योंकि जो चार्जेस लगाए जाएंगे उसके बाद किसान संगठनों की तरफ से भी उसका जवाब दिया जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं पहला इंडिकेटर होगा कि सरकार इस मूवमेंट को अब किस तरह से डील करना चाहती है। जो चार्जेस फ्रेम होंगे और जो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें कही जाएगी, जो सीसीटीवी फुटेज आने वाले दिनों में जारी होगा, उससे कहीं ना कहीं सरकार के मूड का एक जायका या फिर उसके मूड का अंदाजा आप लगा सकते हैं।
लेकिन जो सरकार के पास दूसरे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ये है कि सरकार को एक बफर जोन मिला है। इस पूरे आंदोलन को जिस तरह से एक तांडव का रूप दिया गया और जिस तरह से सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह से लाल किले के ऊपर झंडा फहराया गया, वहां से सरकार को एक बफर जोन मिला है और सरकार इसको थोड़ी कड़ाई से डील करेगी इस फार्मर प्रोटेस्ट को। और जो 1 फरवरी का उनकी डिमांड है कि वो संसद तक मार्च करेंगे, उसको निश्चित रूप से सरकार उसकी परमिशन नहीं देगी। दूसरा जो सरकार के पास विकल्प है कि सरकार ने जो ऑफर दिया है, सरकार की अपोजिशन ये होगी कि आप इसी ऑफर के साथ इस आंदोलन को खत्म करें। सरकार अपनी तरफ से कोई और नया ऑफर नहीं देने जा रही, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकार अगर उन्हें अपने बातचीत के टेबल पे बुलाती है तो जो सरकार के मंत्री कह रहे हैं, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, चूंकि फार्मर्स एसोसिएशन और फार्मर्स जो आंदोलन है उस पे जो उनके लीडर्स हैं उसका कंट्रोल हट गया है। अब ये आंदोलन एक तरह से बिना नेतृत्व का हो गया है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकार बातचीत करे और कुछ ऑफर करे तो उसको कोई दूसरा संगठन माने या ना माने। तो इसलिए सरकार कोई बहुत ज़्यादा ओली ब्रांच देने वाली और सरकार कोई बहुत ज़्यादा आगे मूव नहीं करने वाली। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले दिनों में अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि डायलॉग की टेबल पे दोनों बैठे, तो सरकार ने जो पिछला फार्मूला दिया था उस फार्मूले पर ही इस आंदोलन को तोड़वाने की कोशिश होगी सरकार के पास में। लेकिन सबसे पहले सरकार ये कोशिश करेगी और सरकार की स्ट्रैटेजी होगी कि वो तमाम जो दिल्ली पुलिस सीसीटीवी के फुटेज, जो आईबी की इंफॉर्मेशन और तमाम जो इसके उपद्रव के पीछे की कहानी है वो ला करके इस आंदोलन के जो वैसे एलिमेंट है उनको टारगेट किया जाए और कहीं ना कहीं जो यूनिटी अब तक दिखी थी उस यूनिटी को खत्म किया जाए। अब सवाल है कि किसान संगठनों के पास में क्या ऑप्शन है। किसान संगठन एक तरह से कल के तांडव के बाद तो ये साफ दिखता है कि वो लीडरलेस हो चुके हैं, यानी कि कल के तांडव में कहीं भी नेतृत्व दिखा नहीं। जितने भी किसान संगठन के नेता थे वो कहीं भी नजर नहीं आए, न ही उनके वॉलंटियर नजर आए। तो इस ऐसे मसले पर जो आज किसान संगठनों की बैठक होनी है उसमें कई तरह के ऑप्शन एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन ये एक्सप्लोर किया जा सकता है कि वैसे जो एलिमेंट हैं जो इस आंदोलन को बदनामी दे रहे हैं, जो इस आंदोलन को एक गलत नाम दे रहे हैं, उनको उस आंदोलन से अलग किया जाए। लेकिन किसान संगठन की जो ये मांग है कि वो एक लार्जर कॉज के लिए इकट्ठा हुए हैं, बड़े मोटिव के लिए इकट्ठा हुए हैं, और वो बड़ा मोटिव है कि इस फार्म लॉ में जो एनोमलीज है, जो विसंगतियां हैं, उनको हटाना। भले ही इसमें कुछ ऐसे संगठन इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं तो किसान संगठन अपने आंदोलन के साथ कंटिन्यू रह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनकी बार्गेनिंग जो पावर है सरकार के साथ डील करने की, वो कमजोर हुई है कल की घटना के बाद। अब सवाल यह है कि किसान संगठनों को यह सोचना होगा कि वो अपने आंदोलन की सैंक्टिटी को कैसे वापस लाएं, कैसे रिस्टोर करें और कैसे सरकार के साथ मध्यस्थता की टेबल पर जाएं, क्योंकि एक लॉस ऑफ फेस जो किसान संगठनों का हुआ है वो एक बड़ा मैसेज है कल के तांडव के बाद। तो इसलिए किसान संगठनों को कुछ ना कुछ ऐसा रिड्रेसल मैकेनिज्म निकालना होगा जिससे कि जो उन्होंने ग्राउंड खोया है, जो लॉस ऑफ फेस हुआ है, उसको वो रिगेन कर सके, उसको वो बहाल कर सके। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कुछ नेताओं को बाहर करें, वो आंदोलन को थोड़े दिन के लिए सस्पेंड करें, या फिर सरकार की जो मांगे हैं उस मांगों को मान करके ही वापस चले जाए। लेकिन किसान संगठनों को कुछ ना कुछ एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे कि उनका जो खोया विश्वास है, खोया जो समर्थन है, उसको बहाल किया जा सके। लेकिन आने वाले दिनों में इस पे कई सारी इस पूरी कहानी की परतें अभी खुलनी बाकी है। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है और उसमें कई सारे ऐसे पहलू निकलने हैं कि जब सरकार ये जानती थी कि गाजीपुर से आईटीओ की दूरी कम है और वहाँ से किसान संगठन जब बढ़े तो दिल्ली पुलिस की इतनी बड़ी कंटिजेंट के बाद भी दिल्ली पुलिस ने उनको कैसे आने दिया, उनको पहले ही क्यों नहीं रोक लिया, अक्षरधाम पे ही क्यों नहीं रोक लिया। साथ ही सरकार को ये भी जवाब देना होगा, किसान संगठनों को ये भी जवाब देना होगा कि दीप सिद्धू किसके इशारे पर लाल किला पहुँचे थे, कैसे उन्होंने आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की, कैसे उन्होंने पिछली रात उस प्रोटेस्ट साइट पर जाकर आंदोलन को हाईजैक किया। ये ढेर सारे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में न केवल दीप सिद्धू को देना होगा बल्कि दिल्ली पुलिस और साथ ही किसान संगठनों को देना होगा। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।